हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। ये आपका तीसरा वीडियो है फॉर डीसी सर्किट। ठीक है, तो लेट्स सी। अ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू। ठीक है, ये जो पूछा जा रहा है ये बेसिकली पूछ रहे हैं किसके बारे में? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में आप जानते हैं? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर है, ऐसे अगर बना हुआ है, इस तरह अगर कोई सर्किट है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अ करेंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर ये आर है, ये मान लीजिए वी है, तो ये हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रहता है सेम। ठीक है, और अगर आप उल्टा चल रहे हैं, करंट सोर्स से इधर आ रहे हैं, तो V की वैल्यू क्या होगी? I इंटू आर होगी। ठीक है, सिंपल ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रजिस्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वंस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट। देखिए, जो सर्किट आपको सामने बनी हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि करंट सोर्स है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में है 5। ठीक है, तो अगर इसका हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? करंट की वैल्यू है 10 ओम, 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो ये बन जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में किसके? वोल्टेज के। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी 5, और वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? आई इंटू आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आई की वैल्यू कितनी है? 10 है, आर की वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा? ये 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट क्या होगा? आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये क्या है? सी पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। वोल्टेज सोर्स रिमेन्स द सेम, करंट सोर्स रिमेन्स द सेम, बोथ वोल्टेज एंड करंट सोर्स रिमेन्स द सेम। बट आप जानते हैं कि सेम कौन रहता है? केवल रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस दोनों में सेम रहता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू अ। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही समझाया था कि वोल्टेज सोर्स इन अ सीरीज विद द रजिस्टर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, दो तरह से पूछा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिलैटरल, बाइलैटरल, यूनिक, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते हैं बाइलैटरल होता है, क्योंकि आप वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं, दोनों हो जाता है। ठीक है, नाउ इन सुपरपोजिशन थ्योरम, when we consider the effect of one voltage source all the other voltage sources are। मैंने बताया था कि जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम आप यूज करते हैं, एक सोर्स ऑन रहता है, बाकी सारे सोर्स ऑफ रहते हैं। ठीक है, जब ऑफ रहते हैं तो हमने बताया था कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ध्यान रखेंगे आप, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा अगर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें आर इंटरनल की, ठीक है, तो वो होता है 0। इसीलिए इसको क्या करते हैं? इसको कर देते हैं हम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और अगर आइडियल करंट सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर अगर अदर सोर्सेज जो हैं वो करंट सोर्सेज हैं, ठीक है, तो इसका आर इंटरनल जो होता है वो होता है इन्फानाइट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये होता है इन्फानाइट। इसको क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट, क्योंकि करंट इसमें फ्लो नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को 4 तरह से पूछ सकते हैं। देखिए, व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज आर, वोल्टेज सोर्स क्या होंगे? शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो 6 का ए पार्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को फिर से अलग तरह से पूछा है कि द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज आर, वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वो शॉर्ट ही होंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? शॉर्ट। नेक्स्ट तरह से पूछा है इसने कि इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेज आर। तो देखिए, करंट सोर्स का मैंने अभी बताया आपको क्या होता है? ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि इसका क्या होगा? ओपन सर्किट। नाउ फिर से पूछा किस तरह से, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेज आर। तो देखिए, हमें जो सोर्स हम ऑन कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके अलावा जो भी सोर्स हैं, अगर वो वोल्टेज सोर्स हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, करंट सोर्स हैं सारे ओपन सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर, मैंने आपको बताया था कि जब आप डेफिनेशन ही लिखते हैं तो आप लिखते हैं इन अ लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट, लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
क्योंकि देखिए लीनियर सिस्टम में यूज़ भी क्यों होता है, उसका रीज़न भी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल सोर्स, द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल सोर्स cannot be individually calculated in the case of नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है, नॉन लीनियर या फिर सिस्टम बोल सकते हैं आप। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इसलिए हमेशा क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी, ओनली इन लीनियर सिस्टम। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर, ध्यान रखेंगे करंट को हम उसमें फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, हम किसको फाइंड आउट नहीं करते हैं, दैट इज पावर। क्यों ऐसा होता है जरा समझिएगा। मान लीजिए कोई सर्किट है, उस सर्किट में मान लीजिए दो सोर्सेस हैं, ध्यान समझेंगे, अगर दो सोर्स हैं, दोनों सोर्स से मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालनी है, ठीक है, इसमें हमें करंट निकालनी है आई। तो आप समझिएगा, पहले सोर्स से मान लीजिए फर्स्ट सोर्स है और सेकंड सोर्स है, फर्स्ट सोर्स से मान लीजिए आपने करंट निकाली आई वन, दूसरे से निकाली आपने आई टू, और फिर करते क्या है आप, लास्ट में आप कहते हैं कि आई की वैल्यू क्या हो गई, आई वन प्लस आई टू, ठीक है। अगर वोल्टेज आप निकालेंगे तो V इक्वल टू होता है हमेशा आई आर, तो आप क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इंटू आर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये वैसे भी अगर आप पहले से निकालेंगे फर्स्ट से, ठीक है, तो आई वन इंटू आर आएगी, दूसरे से आई टू इंटू आर आएगी, और ये दोनों बराबर है। लेकिन आप समझिए जरा पावर के बारे में, अगर हम पावर की बात करेंगे, पावर होता है आपका आई स्क्वायर आर। अगर आपने आई वन प्लस आई टू किया, ठीक है, उसका स्क्वायर इंटू आर किया, तो देखिए क्या आएगा, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है टू आई वन आई टू, ठीक है, इंटू आर। जरा समझिएगा, अगर हम पहले से निकालते, जरा समझिए, अगर फर्स्ट से निकालते तो आता आई वन स्क्वायर आर, दूसरे से निकालते, ठीक है, तब आता आई टू स्क्वायर आर, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, देखिए जरा सा ये पार्ट और ये पार्ट बराबर नहीं है, इसीलिए हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हम और सारी वीडियोस लेके आएंगे, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।